नमस्कार, कंचन टीवी चैनल न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे कोई धार्मिक स्थल की तरह ये लगता है। तो यहाँ पे जो बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जय माँ चुड़ुन्नी वाली की हर शुक्रवार को चुड़ुन्नी में 9 से 12 बजे तक चौकी लगाई जाती है। तो मैं देखता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ तो यहाँ पे ये कोई धार्मिक स्थल बना हुआ है। तो क्या है ये, क्या चौकी लगाई जाती है, आपको बता दूँ। मैं ये शाहबाद मारकंडा के मैं शरीफगढ़ गांव में खड़ा हूँ। शाहबाद से अम्बाला की तरफ, अगर पीपली से अम्बाला की तरफ जाएंगे तो पीपली से 12 किलोमीटर है, और इधर शाहबाद से ये बात करें तो 9 किलोमीटर यहाँ पे पड़ता है ये। तो शाहबाद मारकंडा से मैं 9 किलोमीटर यहाँ पे खड़ा हूँ। आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बातचीत करेंगे, यहाँ पे कौन है, क्या यहाँ पे धार्मिक पूजा होती है, चौकी जिन बताई हुई है चौकी लगती है। तो आप ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, और आइए यहाँ पे बातचीत करते हैं। कौन है यहाँ पे, क्या यहाँ पे धार्मिक अखाड़ा लगता है। तो बने रहिए मेरे साथ, साथ साथ शेयर करते रहना, लाइक करते रहना। तो चलते हैं, अंदर जाते हैं। जी नमस्कार माता जी। जय माता दी। जी ये यहाँ पे माता जी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे क्या ये धार्मिक अखाड़ा जो लगा हुआ है यहाँ पे शरीफगढ़ गांव में। आपको बताया कि शाहबाद मारकंडा से लगभग 9 किलोमीटर ये पीपली की तरफ दूसरी साइड में है, और पीपली से आए तो 12 किलोमीटर पड़ेगा ये अम्बाला की तरफ। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि माता जी ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है, कौन सा ये अखाड़ा यहाँ पे चलता है। माता जी नमस्कार। जय माता दी। और सबसे पहले सब चैनल वालों को मेरी नमस्कार, और आपके चैनल वालों को सबको नमस्कार। सारे संसार को मेरी जय माता दी। भाई बहनों को सबको जय माता दी। सारे संसार में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। सारे संसार में हैप्पी दिवाली। सबको दिवाली की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो माता जी क्या यहाँ पे मान्यता रहती है, आप यहाँ के संचालक हो, यहाँ देखा है कि ये आपने मंदिर बनाया है, धार्मिक स्थल बनाया है, तो क्या मान्यता यहाँ की रहती है, कितने लोग यहाँ पे आते हैं, और क्या लोगों का यहाँ पे कि कैसे लोगों की मतलब जो मान्यता है, जो लोगों की मांगे हैं, जो लोगों की इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। यहाँ पे मैं गांव चुड़ुन्नी से हूँ। मेरा नाम अनीता है। तो मैं 27 साल से दुनिया की सेवा में बैठी हूँ। श्रद्धालु तो ये है कि जो आता है, मैं ये नहीं देखती कि भी चौकी है तब ठीक होगा। अगर कोई आ जाता है कि मेरा कोई ये बीमारी है, ऑन द स्पॉट ठीक हो जाता है। चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो सांस की बीमारी है, चाहे वो टीबी की बीमारी है, चाहे वो कोई भी रोग है, या किसी में बच्चे ना हो रहे हो, या बेटियां हैं, बेटा चाहता है। क्योंकि यहाँ पे माता ने बोला 27 साल पहले कि मैं करजुग माता हूँ, कि श्रद्धालु तो 27 साल से जुड़ जाते हैं, हट जाते हैं, आ जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। क्योंकि भीड़ इसलिए नहीं इकट्ठा करते क्योंकि हमारे पास इतना साधन नहीं है कि भीड़ को कंट्रोल कर सकें। तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा पखंडबाजी में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी भूत प्रेत शैतान कोई भी बोलता है कि इस पे सैयद है, कोई ये बोलता है कि इसका कार्य कभी ठीक नहीं होगा, मैं बोलती हूँ भगवान के सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है। उस संसार में वर्तमान में धरती लोक पे भेजे हो भगवान ने, हमें भी भेजा है सेवादारी के रूप में। हमें भी उसी का संचालक करते हैं। पहले आपका आश्रम गांव में था, चुड़ुन्नी था। चुड़ुन्नी में, तो जी। वहाँ से यहाँ अपने एकदम से यहाँ पे अचानक अचानक नहीं आए। अच्छा। 2017 से माता रानी की कृपा हुई, ठीक है। यहाँ पे माता रानी का हुक्म हुआ कि मुझे यहाँ पे बैठना है, ठीक है। तो माता रानी यहाँ पे बैठ गई आके। अब आहिस्ता आहिस्ता वो साधन पैदा कर रही है।
आश्रम पैदा कर रहे हैं, आसरा देने के लिए भी पैदा कर रहे हैं। यहाँ पे शनिवार, इतवार और मंगलवार को लंगर भी लगता है। जो गरीब लड़की होती है, हमारे सेवादारों की जो होती है, उनकी शादियाँ भी करते हैं। 9 लड़कियों की शादियाँ पहले भी कर दी है। एक अभी छोड़ 82,000 का सामान फिर भेजा है, फिर लड़की की शादी करेंगे। यानी मानवता भलाई का काम भी किया जाता मानवता की भलाई का काम भी करते हैं। तो क्या मतलब लोगों को ये संदेश दें कि क्या दवाई से भी ठीक होते हैं आप, मतलब ये क्या कहना चाहेंगे कि दवाई भी चाहिए और दुआ भी चाहिए? दवाई भी ज़रूरी है तो दुआ भी ज़रूरी है। अगर जिसको दवाई नहीं लगती, जो 20 साल से 10 साल से दवाई कर रहा है, तो हमारे पास आइए। हम बोलते हैं दवाई भी खाइए और हमारा आशीर्वाद भी लीजिए, दोनों ठीक हो जाएंगे। यानी दोनों साथ साथ चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। ये तो नहीं है कि दवाई ना लें, वो अगले की इच्छा होती है। हम सब आज़ाद है। अगर उसको लगता है मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा, मुझे दवाई छोड़नी चाहिए तो छोड़ दो। अगर मुझे डॉक्टर से आराम आ रहा है तो मैं झाड़े वाले के पास क्यों जाऊँगा? मैंने किसी को भी नहीं बोलती तुम दवाई छोड़ दो। अगर लोगों की आस्था है, बोले वो 4 महीने से दवाई खा रही है टीवी की, और 4 महीने से मंजे पे लग रही है, कभी डॉक्टर कुछ बता रहे कभी कुछ बता रहे हैं। अब वो मेरे पास एक ही चुक्की खुआई है। अब इसने बोला दवाई छोड़ दूँ। मैंने कहा बेटा मेरी बार, मैं किसी को नहीं बोलती दवाई छोड़। तू यहाँ पे आई है, जिसको तू मान रही है उसी का ही जाके मत्था टेक ले। बाला सुंदरी का हमने बोला तो इन्होंने बाला सुंदरी का, हमने तो नारियल चुन्नी भी नहीं रखवाई है। हमने बाला सुंदरी का नाम लिया, बाला सुंदरी ही आप लोगों को ठीक करेगी। जैसे हमने बाला सुंदरी का नाम लिया वो ठीक हो गई। यानी कि आप सिर्फ परमात्मा का नाम बताते हैं? जी 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 जी, सेवा और सिमरन बताते हैं जी। तो जितने आपके पास लोग यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, क्या सभी ठीक होते हैं यहाँ पे या? जिसकी आस्था होती है, जिसका विश्वास होता है, आते तो सारे हैं। अगर जो सा चमत्कार देखने आया है, हम बोलते तेरे लोग का भगवान नहीं है नहीं, तो थोड़ा समय का इंतजार कर, आना शुरू कर, तेरे को दिखा देंगे। क्योंकि अपनी समस्या के लिए, चाहे वो बीमारी है चाहे वो कारोबार है, तो हर इंसान भटकता फिरता है। अब मेरी बात सुनो, कोई 50 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 18,000 ले रहा है। अब लूट के क्या हुआ, लोग घर पे बैठ गए, बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं हमने फलानी जगह इलाज करा लिया। भाई तुम्हारे घर में ही भगवान बैठे हैं, चाहे बाला सुंदरी के रूप में, चाहे काली के रूप में, चाहे वैष्णो के रूप में है। उसका तो तुमने कभी टका निकाला नहीं, कभी 10 रुपये निकाले नहीं। अब तुम जाते बाबों के पास, तुमने वो महाराज बड़े बड़े बना दिए। तो बहुत से लोग तो पाखंड भी बताते हैं। पखंड होता है, पखंड होता है। अब जैसे मेरी बात सुनो, का नारियल खा रही है, फलाने में माता आ गई, फलाने में बाबा आ गया। मैं बोलती हूँ मेरे में कुछ भी नहीं आता। मेरे को माता ने आशीर्वाद दिया था 27 साल पहले, जब एक बाप तो एक राजा ने एक नौकर को दे दिया, भाई तूने काम करना है, फिर राजा को बुलाने की क्या जरूरत पड़ी है? जब माता आ ही गई तो फिर उस संसार का भला करे ना, फिर तुम्हारे 4 बंदों को भला क्यों करे? तो क्या आप लोगों के लिए क्या संदेश, जैसे दिवाली का ये त्यौहार है साथ में, तो क्या आप संदेश लोगों को देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, हमारा देश और उज्जवल होए, सबके घर में खुशियाँ खुशियाँ आए और सारा संसार प्रेम प्यार से रहे। जिसको भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कोई भूत बाधा या कोई भी बताता है, एक बारी शरीफगढ़ डेरा बनने लग रहा है, शनिवार मंगल इतवार को मैं यहाँ पे बैठती हूँ, ठीक है। और आने की देर होती है यहाँ पे, मैं किसी से कुछ भी नहीं कराती। अब बोलते हैं नारियल चुन्नी चढ़ाना, नारियल चुन्नी तुम्हारे नाम का होता है ना कि माता के नाम का होता है। वो ध्यान भगत आप लोगों के नाम का छोड़ के गया कि तुम शीश नहीं दे सकते, और तुमने नारियल नहीं चढ़ाया, तुमने माता का नारियल नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम, ये पखंड है सारा। जी, आप कहाँ से आए हैं? गांव डंगाड़ी से आई जी, शाबाशी। आपको क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे? मैं 2-2.5 महीने से रोटी नहीं जी मैं खाऊंती हूँ बिल्कुल भी। अब उल्टियाँ लगती थी, अगर जो थोड़ा बहुत भी कुछ खाती थी, तो माता की कृपा हुई तो अब मैं खाना पीना अच्छे से खाने लगी हूँ। दूसरी चौंकी अभी मेरी सारी है यहाँ। डॉक्टर को दिखाया था आपने? हाँ जी। क्या बता रहा था? टीवी बता रखी थी और लीवर बिल्कुल ख़राब बता दिया था। अच्छा। हाँ जी। तो अब यहाँ आके आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी। क्या कहेंगे माता जी के बारे में? माता जी की कृपा है जी, बहुत बहुत, बस धन्यवाद है माता का। ठीक। हाँ जी। आप कहाँ से आए? जय माता की जी। जय माता। कहाँ से आए आप? छोड़ है जी? हाँ जी, छोड़ पर थे। छोड़पुर से? हाँ जी, कहाँ पड़ता है ये? ये अम्बाड़े शहर के अलावा। अम्बाड़ा से। तो क्या कहेंगे आप माता जी के बारे में?
देखो जी हम 18-19 साल हो गए आंदे नु जी। मेरे बच्चे भी यहीं से ठीक होए जी। मेरे बच्चे के नसूर बंद हो गए थे जी। माता सब डॉक्टरों ने जवाब दे देता यही है बस चुड़ूनी वाली माता जी जिन्होंने कहा भी ठीक हो जाएंगे बच्चे। हाँ जी। कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ? मेरे सास के गुर्दे खराब हो गए थे, पानी भर गया था बहुत ज़्यादा, उन्होंने ठीक किया जी। कितने समय से आप यहाँ पे हो? हम 19 साल से हैं जी। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ चंडीगढ़ से आए हैं जी। क्या कहेंगे आप माता जी के बारे ਮਾਤਾ में? ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪੰਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਨਹੇਲਰ ਲੈਤਾ ਤੇ ਮੈਂ अच्छा, अब नहीं है? ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਨਹੇਲਰ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ बिल्कुल ठीक है आप ये। ਹਾਂਜੀ ठीक है। क्या ਬਿਲਕੁਲ कहेंगे आप? ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਜੋ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है जी, कहाँ से आप आए हैं? खानपुर बंगर से। कानपुर से। कितना समय हो गया यहाँ पे आते? हमारे को 20 साल हो गए जी। अच्छा, क्या फायदा यहाँ पे हुआ आपको? हमारे पास ये बेटे यहीं से हुए जी, हमारे पास लड़कियां थी, लड़का नहीं था। कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 है जी। 4 बच्चे हाँ हैं। जी। तो अब लड़का हुआ आपके यहाँ? हाँ जी, ये 18 साल का हो गया। 18 साल का हाँ हुआ। जी, 13 साल का दोनों। कितने समय से आप आ रहे हैं यहाँ पे? हम 2004 से आ रहे हैं अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूँगी भी सबकी मनोकामना जी, मनोकामना पूरी कर। हाँ जी, भी हम तो जितने के यहाँ से आने लगे भी अब ठीक है यहाँ पे रहने से, और कहीं गए नहीं हमारे को। आप कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सत्या। सत्य। क्या फायदा हुआ आपको यहाँ पे? मैं बहुत बीमार हो गई थी और यहाँ आने से मैं अब ठीक होगी। मेरे क्या प्लेट- बीमारी हो गई थी आपको? बीमारी एकदम ही मैं प्लेट्स वगैरह सारा कुछ कम हो गया, डेंगू बीपी सब कुछ। कितने हाँ। कितने समय से आप आ रहे हैं यहाँ पे? अब हो गए 2 साल हो हाँ 2 साल हो गए। 2 साल। प्लेटलेट्स कब कम हुए थे आपके? 2 साल हो गए। हाँ बीमार कब हुए थे आप? बीमार हो गए, मेरे को 5-6 महीने हो गए पहले बीमार हुई थी। अब यहाँ से ही ठीक हुई हूँ। पूरा विश्वास है यहाँ पे? हाँ पूरा भरोसा है, हमने तो बहुत धक्के खाए थे।